अब हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है और हमें इस बात का आइडिया है कि हमारे पास अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं नए, और हमें पिछला जो लेसन कवर किया, जितना भी हमने काम कराया, वो बच्चे अभी तक हमारे साथ उस तरह से बेहतरीन तरीके से जेल इन नहीं हुए। तो उसके लिए आप एक दिन वीक का जो बिगनिंग है वो आप निकालेंगे, और पिछले जितने कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं उनकी आप जो हमारे आपके पास एलईडी पे वीडियोस मौजूद हैं, अब आप उन वीडियोस की मदद से बच्चों की रीइंफोर्समेंट कराएंगे। ठीक है, वीडियोस लेने का बहुत बेहतरीन आसान तरीका है, आपके पास वीडियोस मौजूद है, उनको होमवर्क के तौर पे जो उनकी बुक पे क्यूआर कोड्स बने हुए हैं वो उनको दीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए, और वो घर जाके भी उन वीडियोस को देखेंगे। और वो जो बच्चे जो नए आए हैं वो भी आपके साथ फिर अगले लेसन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो आपका एक दिन तो आपकी इन पुरानी वीडियोस के ज़रिए रीइंफोर्समेंट के साथ सारा सिलसिला चल जाएगा, और उसके साथ साथ फिर हम अगली बुक खोलने से पहले हम जाएंगे अपनी वर्कबुक की तरफ। और वर्कबुक का पेज खोलना है 9 आपने। अगर आप इसको नोट करें तो ये एक पूरा पेज है जहाँ पे एक स्टोरी है और उसका नाम है इज़ इट रियल के, और इसमें एक पूरी स्टोरी दी हुई है एक माउस की, और वो बच्चे से उसकी थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि बच्चा देखे और सोचे कि, और वो आइडेंटिफाई करे कि असल में क्या होता है और जो वो कार्टून्स में देखता है जो कि रियल नहीं होता वो क्या होता है। तो टीचर जो है यानी कि आप जो है वो इस पेज को बच्चों से खुलवाएंगी और उनको बोलेंगे ये देखो, लेट्स सी, ये कितने कितने माउस हैं, हाउ मेनी माइस। अब माइस मुख्तलिफ हो जाएगा, इसलिए हम इसको फोकस करेंगे माउस के ऊपर ही। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर जो है वह माउस होता है और प्लूरल जो है वो माइस होता है। तो अब आपने फोकस करना है कि आप माइस ना बोलिएगा वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ओके लेट्स काउंट माउस, 1 माउस एंड 2 माउस, देयर आर 2 माउस। ठीक है, और अगर आप बताना चाहें तो उसमें कोई गर्ज भी नहीं कि देयर आर 2 माउस, और जब हम एक साथ जब एक से ज़्यादा होते हैं ना तो माउस को हम माइस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब लेट्स सी पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। पहली वाली पिक्चर में क्या है, माउस इज स्लीपिंग, माउस सो रहा है। अच्छा, और अगली वीडियो में अगली वाली पिक्चर में क्या हो रहा है, माउस जो है वो ग्रास में बैठ के कुछ ढूंढ रहा है, सर्चिंग, लुकिंग। ठीक है, थर्ड वाली में क्या हो रहा है, माउस तो झाड़ू लगा रहा है। ओ, कभी किसी ने माउस को झाड़ू लगाते देखा है? सिर्फ टॉम एंड जेरी में होता है ना, असल लाइफ में तो कभी किसी ने किसी माउस को झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा। ओ अच्छा, अगली पे देखते हैं, और ये देखो, अरे ये वाला माउस तो हाथों से खा रहा है। टॉम एंड जेरी के अलावा, बल्कि टॉम एंड जेरी में भी कभी किसी माउस ने हाथ से नहीं खाया है ना, वो हमेशा मुंह से खाता है। तो ये कितनी फनी बात है, ये वाला माउस हाथ से खा रहा है। आगे क्या है, माउस ने ड्रॉ करके अपने हाथ में जो है पोस्टर पकड़ा हुआ है। किसी ने देखा है माउस को ऐसे करते हुए? रियल लाइफ में तो होता भी नहीं ऐसे। फिर हम जाते हैं लास्ट में, माउस जो है वो नॉर्मल मुंह से खाना खा रहा है, ज़मीन पे चीज़ पड़ी हुई है और वो जाके कुछ 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 करके खा रहा है। अब आपने बच्चों को पूछना है, अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी चीज़ें असल में होती हैं। ठीक, और 1 बाय 1 जब आपने पूरी पिक्चर एक्सप्लेन कर दी, एक्सप्लेन करने के बाद आप बच्चों को आप सोचने पे डाल दीजिए कि अच्छा पहली पिक्चर असल में होती है, क्या असल माउस ऐसा करता है? सब माउस सोते हैं। फिर सेकंड की बात करें, जब माउस जो छुप जाते हैं घास में, लॉन में छुप जाते हैं, वो घास के अंदर फार्म्स में जाके छुप जाते हैं, तो असल में भी छुप जाते हैं। हमारे घर में भी तो होते हैं ना, चूहे कहाँ छुपते हैं, चीज़ों के पीछे छुप जाते हैं, अलमारी के नीचे छुप जाते हैं, तो ये भी छुप रहा है, तो ये भी असल में होता है। और इसी तरह करके कभी माउस को झाड़ू लगाते देखा है किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। तो ये इस तरह करके आपने बच्चों के साथ ये ट्रू एंड फॉल्स यानी रियल एंड नॉट रियल का कॉन्सेप्ट देना है। तो आपके यहाँ पे एक दिन, और बहुत खींच ले तो 2 दिन आपके रीइंफोर्समेंट में और इस तरह की स्टोरी टेलिंग के अंदर आपका रियल और फॉल्स की तरफ चला जाएगा। अब आपको
अच्छा खासा टाइम मिल गया है, कुशन मिल गया है बच्चों की एडजस्टमेंट के लिए और आपके साथ उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, जिस पे हम बात करते हैं ना मल्टीपल इंटेलिजेंस। पिछली वीडियो खोल के देखिएगा कि वो होती क्या है, और अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये किताब किस तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले बच्चों को हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक, और इसके साथ साथ दोबारा से रिपीट करी हूँ कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है जो फोकस करता है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच पे, तो एक्टिविटीज़ करवाना इस किताब के अंदर जेल इन हुआ है। तो अगर आपको लगे कि जी ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बच्चा इससे बहुत कुछ सीख रहा है आपके साथ। ठीक, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, और वो है वाउल्स। ठीक है, AEIOU, इसे आप फ्रेंडली 5 का भी बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि कौन से वो वर्ड्स हैं, कौन से वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो फ्रेंडली 5 होते हैं। वो होते हैं AEIOU या ए AE IEOU। ठीक है, इसको आप वावल्स के साथ भी लेके चल सकते हैं, इसको आप वावल्स प्लस अल्फ़ाबेट के नाम के साथ भी लेके चल सकते हैं। आपकी चॉइस है, जिस मर्जी तरह से आप कंफर्टेबल रहते हैं और आपके स्कूल की पॉलिसी आपको लेके चलती है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, हम डिक्टेट नहीं कराते, फ्लेक्सिबिलिटी जोन आपके पास पाई जाती है। ठीक हो गया। अब इस पूरी चीज़ के साथ आपने बच्चों को भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना है कि वावल्स जो 5 फ्रेंड्स हैं और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट्स। इनको यहाँ पे छोटी सी कहानी सुना दें। वो कहानी क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको कहानी बताती हूँ। एक कहानी सुनाए, वो कहानी क्या है कि एक वावल का हाउस है, वहाँ पे सारे वावल्स रहते हैं, और दूसरा हाउस है कॉन्सोनेंट का, वहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट्स रहते हैं, और वो सारे के सारे आपस में खेलते थे। जो कॉन्सोनेंट वाले थे वो अपना खेलते थे, और जो वावल वाले थे वो अपना खेलते थे। एक दिन वावल हाउस में एन ने कहा, मैं तो बोर हो गया हूँ अपने छोटे से फ्रेंड्स के साथ, सिर्फ 5 फ्रेंड्स के साथ खेल के मैं तो बोर हो गया हूँ, मैंने तो किसी और से दोस्ती करनी है। तो अब क्या हुआ, एन निकला अपने घर से और वो गया कॉन्सोनेंट के घर के ऊपर, और उसने दरवाज़ा नॉक किया। कोई है? तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो ए ने कहा, मैं हूं ए, मैं वावल हाउस से आया हूं और मुझे दोस्ती करनी है। तो इतने में दरवाजा खुला, और किसने दरवाजा खोला? ट ने खोला, ट। और ट ने कहा, मैं हूं ट। तो ए ने उससे कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? आओ हम खेलते हैं। तो ए ने से दोस्ती कर ली, और जब वो दोस्त बन गए तो वो हो गए एट। तो जब उन्होंने दोस्ती कर ली तो वो हो गए एट। ये कराने के बाद आप बोर्ड के ऊपर ए और टी एक साथ वर्ड लिख के एट के 4-5 दफ़ा बोर्ड पे एट लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद अब आप बच्चों को कहानी सुनाएं। अब हम चलते हैं अगली कहानी की तरफ। कहानी का अगला स्टेज क्या है? अब जब एट खेल के थक गए थे तो उन्होंने कहा, चलो अब हम एक और दोस्त बनाते हैं। इतने में क्या आया? ख ने कहा, मैं भी खेलूं? तो एट ने कहा, आ जाओ। तो फिर एट जब मिले तो वो बन गए एट कैट। शाबाश। अब जब एट कैट खेल रहे थे, इतने में क्या हुआ? ब आ गया। ब ने कहा, मैंने भी खेलना है। तो क ने कहा, आ जाओ खेल लेते हैं। तो फिर ब ने जब एट से दोस्ती की तो क्या हुआ? ब एट बैट। ब एट बैट। शाबाश। और इसी तरह करके 1 by 1 और भी सारे अल्फ़ाबेट फ्रेंड्स आए, और आप बच्चों को इस तरह कॉन्सेप्ट देते जाइएगा कि अब बैट के बाद हैट आया, हैट के बाद रैट आया, एंड आप सो एंड सो फॉर्थ आप ये वाला काम करेंगे। फिर उसके बाद एट ने जब टी से बात कर ली तो ट ने अब कहा कि अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो फिर आ गया ड ने कहा, आप मेरे से दोस्ती कर लो।
तो ए ने कहा अभी तक मैं थका नहीं हूं तो मैं कर सकता हूं। तो फिर क्या हुआ, ए ने ड से दोस्ती कर ली। तो जब वो दोनों मिल गए तो ए ड एड बन गए। ठीक है, तो ए ड एड। अब जब ये वाला सारा खेल रहे थे तो ब आ गया। ब कहता है अकेले अकेले कैसे खेल सकते हो, मैंने भी खेलना है। तो ब जब एड के साथ मिल गया तो बन गया ब एड बैट। शाबाश। फिर इसी तरह ड भी आ गया दोबारा। ठीक है, एक और उनका ना नेबर्स में एक और दोस्त था, उसका भी वो भी ड था। तो ड ने कहा मैं भी खेलूंगा, तो वो बन गए ड एड डैड। और इसी तरह करके आप ऐड का भी बच्चों को सारा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके दे दीजिएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली करके आप एंड का कॉन्सेप्ट देंगे, ऐप का कॉन्सेप्ट देंगे और का कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक हो गया। अब जब ये कॉन्सेप्ट आप देंगे, यहां तक आपको समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं वीडियो की तरफ। अब जब आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट दे दिया ना एट का, सारा एट वर्ड्स करा दिए, एट वर्ड्स कराने के बाद आप बच्चों को लेके जाएंगे वीडियो की तरफ। ठीक है, और आपने उनको वीडियो दिखानी है और हम देखते हैं वीडियो। Who we are from the family today. At, to, at, to, at, boo, at, bat, boo, at, bat, coo, at, cat, coo, at, cat, who, at, hat, who, at, sat, ओके, ये वाली वीडियो आप दिखाएंगे। अब इसमें आपने एक चीज़ का फोकस बहुत ज़्यादा करना है कि जब आपने स्टूडेंट्स को पहला वाला स्ट्रिप कराएंगे यानी एट वर्ड्स कराएंगे, तो वो एट वर्ड्स कराने के बाद आप उनको वीडियो की तरफ लेके जाएंगे और सिर्फ उतनी वीडियो दिखाएंगे जो एट वर्ड्स वाली वीडियो है। ठीक हो गया। आपका फोकस होगा एट वर्ड्स और इसके नीचे जितनी भी पिक्चर्स मौजूद हैं उन पिक्चर्स के ऊपर भी आप फोकस करेंगे ताकि बच्चे जो है वो अपना अटेंशन इधर तक रखें और कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। बिल्ली की आवाज़ निकली थी, बिल्ली की आवाज़ निकलवाएं उनसे। बैट की बात हो रही है तो बैट्स के साथ हम क्या करते हैं, हम बैट एंड बॉल खेलते हैं, चलो सबके सब छक्का लगाओ और उनसे छक्का लगवाएं। ठीक हो गया। और आप ये वाला करें। जब आपके साथ बच्चों ने ये वाला काम कर लिया, फिर आप नेक्स्ट ऐड वर्ड्स पे जाएं, वो कराने के बाद वीडियो दिखाएं, उसके बाद मूव करें आप एंड वर्ड्स कराएं, फिर आप वीडियो दिखाएं। ये सारा का सारा आप इस तरह करके ब्रेक्स में करते चले जाएंगे। और एक चीज़ जहन में याद ज़रूर रखिएगा, आपका जो ये ए वावल है इसमें आपको पूरा एक हफ्ता लगेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपके बच्चे अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, उनको समझने में, एब्जॉर्ब करने में और याद रखने में बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अगले वावल्स की तरफ जाएंगे, बच्चा क्योंकि रिलैक्स हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, तो वो बहुत फुर्ती के साथ अपने सारे के सारे वर्ड्स को हज़म करता चला जाएगा। उसको समझ में आ जाएगी कॉन्सेप्ट कि आप टीचर अब करा क्या रही है वाली चीज़। लेकिन आपका जो असल फोकस है वो ए वावल में बहुत टाइम टेकिंग होगा। रिलैक्स करके, परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा। अगर आपको कहीं पे लगे कि आप फंस रही हैं वीडियो के साथ या आपको लगे कि जी मैं बच्चों को समझ नहीं आ रही, तो आप रिपीट करा सकती हैं। ठीक है, बहुत स्लो जाइएगा। पहले में आपको थोड़ा सा दुश्वारी लगेगी क्योंकि बच्चे नए नए सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको तरतीब से इसी तरह करके कहानी के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, और अब हम एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाएंगे, एक्टिविटीज़ के साथ ही वाले काम कराएंगी, तो बच्चा बहुत आराम से वाला काम जो है ना यहाँ तक सीख लेगा। अच्छा, अब जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, इसके बाद आप बच्चों को एक छोटी सी एक्टिविटी की तरफ लेके जाइएगा। अब वो एक्टिविटी इस तरह से है कि आपके पास फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं।
ठीक है, वर्ड अल्फ़ाबेट फ्लैश कार्ड्स। ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि आपने बच्चों को अब आपके पास ये वाले फ्लैश कार्ड्स होंगे, अब कुछ आपको खुद भी अपने फ्लैश कार्ड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब जैसे मिसाल के तौर पे इन फ्लैश कार्ड्स में सिर्फ एक ही वावल ए है, आपको अपने पास से 6, 7, 8 अपने बच्चों के हिसाब से वावल्स ए बना के एक छोटे से फ्लैश कार्ड के ऊपर नीटली हैंड राइटिंग से आप ए लिख लीजिएगा। और आप बहुत से इस तरह के कॉन्सोनेंट्स और 4-5 वावल्स जो हैं वो ए वाले बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। और फिर बच्चों से बोलिएगा कि अब मैं एक वर्ड बोलूँगी, बच्चे जो हैं वो मिलके फ्रंट पे आके वो वर्ड बनाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे टीचर कहती है आई वॉन्ट यू टू मेक अ वर्ड क एट, तो जिस बच्चे के पास क होगा वो आगे आके खड़ा हो जाएगा। अब जिसके पास ए होगा वो क के बाद आके खड़ा हो जाएगा, और जिसके पास ट होगा वो ए के बाद आके खड़ा हो जाएगा। एंड देन द टीचर विल से ये देखो ये बन गए क एट कैट। और इसी तरह आप रिपीट करते जाएगा कि कैट है, हैट है, मैट है, रैट है। ये पूरी एक्टिविटी आप उनके साथ करवा लीजिएगा। ये एक्टिविटी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस एक्टिविटी से आगे जाके बच्चे वर्ड फॉर्मेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से रीड कर सकेंगे। ठीक, ये वाली एक्टिविटी आपकी हो गई। अब इस एक्टिविटी के बाद पूरी तसल्ली जब हो जाएगी तो फिर हम इस पेज के लास्ट पोर्शन पे आएंगे। और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो इस पेज पे हमारे पीछे भी पेज है, और ये है द फैट मैन। फ एट फैट एंड म एंड मैन। ये तो हमने पढ़ा था, जबरदस्त। अब आप क्या करेंगी, इस एक्टिविटी करने से पहले एक छोटा सा काम होगा, और वो छोटा सा काम ये होगा कि आपके पास फ्लैश कार्ड्स होंगे वर्ड्स के। ठीक है, कुछ वर्ड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके पास PDF फॉर्म में मौजूद है। आप उनको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उनको प्रिंट आउट करने के बाद उनको काट के आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। कैसे इस्तेमाल करने हैं ये वीडियो में मौजूद है। पिछली वीडियो पे जाइएगा, आपको सब आइडिया हो जाएगा कि हमने इस्तेमाल कैसे करने हैं इन फ्लैश कार्ड्स को। अब आपने क्या करना है, आपके पास उन फ्लैश कार्ड्स के अंदर द होना चाहिए, इज होना चाहिए, ही, गेट, इन, सीज, रन्स। ठीक है, ये वर्ड्स जो बच्चा ऑटोमेटिकली रीड नहीं कर सकता, जिन्हें हम साइट वर्ड्स की कैटेगरी में डालते हैं, वो वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और ये कराने से पहले आप बच्चों को ड्रिल कराएंगी उनकी। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने जब बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स कराए तो आपको 2 पीरियड तो लग गए कराने में। ठीक है, उन 2 पीरियड को कराते कराते आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगी, जिनमें आप यही जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे वो वर्ड्स आप बच्चों को हर थोड़ी देर के बाद दिखाएंगी, और बच्चे देखने के बाद जो है वो रीडिंग की तरफ चले जाएंगे। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब बच्चा फ्लैश कार्ड देख के रीड कर लेगा, उस वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेगा, तो उसके बाद जब आप बच्चे को LED की तरफ लेके जाएंगी और फिर बुक की तरफ लेके जाएंगी, तो बच्चा बहुत आराम से बग़ैर किसी हिचकिचाहट के वो वर्ड को आइडेंटिफाई करके पढ़ सकता है। ठीक हो गया। यहाँ आपने काम किया, आपने वर्ड की फ्लैश कार्ड के साथ प्रैक्टिस कराई। फ्लैश कार्ड के साथ प्रैक्टिस कराने के बाद आप बच्चों को रीडिंग की तरफ लेके जाएंगी। रीडिंग के लिए हमारे पास वही जो हमने पीछे वीडियो देखी थी ना, उस वीडियो की एंड में इसकी कहानी है। यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो वहाँ पे जो वो पढ़ के सुनाई जा रही है वो वीडियो पढ़ाने से पहले वो वीडियो बच्चों को एक दफ़ा दिखा दीजिएगा। जब आप वो वीडियो दिखा देंगे, दिखाने के बाद उनको अच्छी तरह से वीडियो दिखाइएगा, उसके बारे में उनसे क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा, कलर्स के बारे में बात कीजिएगा, दोबारा से 3 लेटर वर्ड्स की बात कीजिएगा। वो कराने के बाद फिर आप उनसे LED खुलवाइएगा, और खुलवाने के बाद उनसे कहिएगा चलो जी अब मुझे बताओ कौन कौन से वर्ड्स एन के साथ स्टार्ट होते हैं। तो बच्चा बोलेगा मैन, कैन, और वो ढूंढेगा, और तो कोई नहीं,
चलो मुझे बताओ एट से कौन से वर्ड्स हैं। तो बच्चा ढूंढेगा फैट, रैट, कैट। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी करवाइएगा इस तरह से। और उसके बाद फिर 1 बाय 1 आप बच्चे से कहिएगा कि अपनी फिंगर को अपनी बुक के ऊपर प्लेस करें और आप रीड करते जाइएगा, और बच्चा जो है वो अपना फिंगर उन वर्ड्स के ऊपर रखता चला जाएगा। ये है उसकी कोऑर्डिनेशन, जिससे वो आइडेंटिफाई करे जो वर्ड आप बोल रही हैं, उस वर्ड की जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होती है। ठीक है, अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि बच्चा आपके साथ बाद में रीड कर सकता है तो बेशक कराइएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपको कराना चाहिए। आप खुद रीड कीजिएगा एक आध दफ़ा, फिर उसके बाद रीड करने के बाद बच्चे को बोलिएगा मेरे बाद रिपीट कीजिए कि द मैन इज़ फैट। तो बच्चा आपके बाद रिपीट करेगा द मैन इज़ फैट। ये कराएं। उसके बाद डू नॉट फॉरगेट, इस पिक्चर के अंदर बहुत कुछ मौजूद है। ठीक है, डू टॉक अबाउट पिक्चर्स विद देम, कलर्स हैं, शेप्स हैं, एक्शंस हैं, बड़ा कुछ हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाली बात उनके साथ ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से जब आपने ये वाला काम कर लिया तो उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक एक्टिविटी की तरफ, और वो है हमारे पजल्स। ठीक हो गया। अब जब हम पजल्स की तरफ जाएंगे तो आपने इसमें से ए वावल के पजल निकालने हैं, और आप जो है बच्चों के साथ बैठेंगे, 4 बच्चों का ग्रुप बनेगा, हर 4 बच्चे के ग्रुप के ऊपर ये वाली एक्टिविटी जाएगी। और आप जो है इसका तरीक़ेकार जो है वो आप शुरू में भी है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बच्चा जो है पहले इन वर्ड्स को, इनके अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स को पढ़ेगा, आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद आपस में रीड करने के बाद फिर आपने इन पजल्स को की पिक्चर्स को तोड़ना है। तोड़ने के बाद आप बच्चे के सामने रख देंगे। फिर बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी पिक्चर कौन से वर्ड के ऊपर जाती है। ठीक है, और इस एक्टिविटी को पूरा 1 दिन लगेगा। अब हम चलते हैं वर्कबुक की तरफ। वर्कबुक में आपने पेज नंबर 10 खुलवाना है बच्चों से। पेज नंबर 10 खुलवाने के बाद आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जब बच्चा ये वाला काम आप जब बच्चों को ये वाला काम करवा रहे हो तो बच्चों के हाथ में पेंसिल मौजूद हो और वो साथ साथ आपके ये वाला काम कर रहे हो। इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है और बच्चे ज़रा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप साथ साथ एक्सप्लेन करते जाइएगा और साथ साथ बच्चों को राइट करवाते जाइएगा, तो आपका काम उधर ही आराम से हो जाएगा और कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब आपने करना ये है, तस्वीर इनके ऊपर जो पज़ल बना हुआ है वर्ड पज़ल है, इनके टॉप पे पिक्चर, इनके हर उस पर पिक्चर बनी हुई है। बच्चे ने पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उसके सामने जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसके ऊपर, उसके अंदर उसने उस वर्ड को लिख देना है। मिसाल के तौर पे 1 इज़ डन फॉर यू ऑलरेडी, तो ये है बैग, बैग। इसी तरह बच्चे को आपने कहना है ये क्या है, ये है मैन, एन मैन। तो अब जब हम लिखेंगे आगे तो ए लिखा हुआ है तो हम दोबारा ए नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या आ गया एन, क्या है एन, तो बच्चा आगे एन लिखेगा। ये वाली चीज़ के साथ इसी तरह आप अगली वाली एक्टिविटी कराएंगे। ये कराने के बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे जो है बच्चा ऑलरेडी आप रीड, दिस इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स से पहले जो है वर्ड बैंक मौजूद है। बच्चा इस वक्त इस काबिल हो चुका हुआ है कि वो इन वर्ड्स को बड़े आराम से पढ़ सकता है। ये पढ़े अब आप भी कर सकते हैं, ये बच्चा खुद भी रीड कर सकता है। शुरू के दिन है तो आप शुरू में बच्चों को बच्चों के साथ साथ रीड करते जाइए और ये साथ साथ फिल करवाते जाइए। ये वाली कराने के बाद उनसे आप में कलरिंग करवाना चाहें तो आप कलरिंग भी करा सकते हैं। इसी तरह ए हमने वावल कर दिया, EIOU भी एग्जैक्टली आप इसी फ्रेम में इसी तरीके से आप करेंगे। वीडियोस दिखाएंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे, पजल वाली बोर्ड करवाएंगे, सारा का सारा काम इसी तरह से चलेगा आपका। और इसी तरह कराते कराते अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन आए तो मेक श्योर कि वीडियो बच्चों को दिखाने से पहले आप खुद भी वो वीडियो देख लें। ठीक, इसी तरह जब सारा का सारा आपका EIOU वावल आपके ख़त्म हो जाए फिर हम जाएंगे रिव्यू की तरफ, और वो रिव्यू होगा इन सारे के सारे 5
वाउल्स की रिव्यू, और वो होंगे डिफरेंट वर्कशीट्स के साथ। कुछ वर्कशीट्स मैं आपको भी दिखा देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वर्कशीट है, इसमें आपने करना ये है कि आप ये स्ट्रिप्स काट लेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी वर्कशीट आपके पास PDF फॉर्म में मौजूद है, आप इसका प्रिंट आउट लेंगे, आप इनकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। स्ट्रिप्स काटने के साथ साथ आप के पास वावल्स की ये कटिंग्स मौजूद हैं, आप इनको काटेंगे और आपके मेक श्योर कि आपके हर बच्चे के पास ये पांचों के पांचों वावल्स के फ्लैश कार्ड्स मौजूद हो, यानी कि जब ये कटे हो तो AEIOU के फ्लैश कार्ड्स सारे बच्चों के पास मौजूद हो, ये होगा। फिर उसके बाद आप बच्चों के सामने ये वाले स्ट्रिप्स रखेंगे और बच्चा जो है इंडिविजुअली जो कोई भी AEIOU जो इनके ऊपर वावल बैठता है वो इनके ऊपर प्लेस करता चला जाएगा, ठीक है। और आप जो है उनके लिए सिर्फ एज अ गाइड और एज अ फैसिलिटेटर बैठेंगे कि कहीं पे अगर आपको लगा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो आप उनको गाइड करेंगे विद द साउंड। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे ने लिखा है फैन, तो अब तस्वीर तो फैन की बनी है, तो ये कैसे आ सकता है इसके अंदर? दोबारा से देखो, ये क्या है? फैन, बच्चे को आप चांस दें कि अगर गलती करे तो वो वावल अपनी तरफ से खुद रिप्लेस कर दे। एक एक्टिविटी ये है। दूसरी एक्टिविटी हमारे पास ये है कि जी हमारे पास इस तरह की वर्कशीट्स हैं जिनको आप जो है ये 4 बॉक्सेस में आप काट देंगे। अब आपके पास सिलसिला ये है कि हर बॉक्स के अंदर एक पिक्चर बनी हुई है, उसकी बिगनिंग और एंडिंग साउंड मौजूद है, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो द चाइल्ड कैन से दिस इज़ अ कैट बट दिस इज़ एंड ट। तो अब इसके दरमियान में मिसिंग वावल डालना है बच्चे ने, तो बच्चे के साथ आप यूज़ करेंगे ये पेग है जिसे हम चुटकियाँ बोलते हैं। इनके साथ बच्चा जो है आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज़ कैट, तो द एट, तो ए किसकी साउंड आती है? वो इसकी साउंड आती है। तो ये वाली इस तरह करके बच्चे के साथ आप बाकी एक्टिविटीज़ कराएंगे। ये वाली है। कुछ हमारे पास और भी वर्कशीट्स मौजूद हैं जिसके साथ हम इसको लेके चल सकते हैं। उन वर्कशीट्स के कोई 8-10 किस्म की वर्कशीट्स हमारे पास मौजूद हैं। उन वर्कशीट्स के साथ हम इन्हीं चीज़ की रीइंफोर्समेंट कराएंगे, रीइंफोर्समेंट करा सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आप कर सकते हैं कि इन्हीं वर्कशीट्स को इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों की असेसमेंट भी ले सकते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आप बच्चों की बहुत बेहतरीन पुख्तगी करवाइए और फिर हम मिलते हैं अपने अगले लेसन के साथ। अब हम बात करते हैं कि ये पज़ल्स इस्तेमाल कैसे करनी है। पज़ल्स बेसिकली आपके सामने मौजूद हैं। ये 4 बच्चों के लिए एट अ टाइम इस्तेमाल होंगी, यानी इन पज़ल्स के लिए 4 बच्चे एक वक्त में फ़ोकस करेंगे और इसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक फैसिलिटेटर और सपोर्टर की हैसियत से है, इससे ज़्यादा उसका किरदार इसमें नहीं है। ठीक है, प्लानिंग टीचर ने करनी है और बच्चों को सपोर्ट करना है। बाकी सारा का सारा एक्टिविटी बच्चों ने खुद करनी है। करने का तरीका ये कि ये आपके पास जो पज़ल है ये आप अलग करेंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे आपके पास सारे के सारे पज़ल्स। और इनको अरेंज करने से पहले आप नोट कीजिएगा कि आपके पज़ल का जो नीचे वाला कार्डबोर्ड है उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी है कि जब आप बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स करवा लेंगे तो उसके बाद ये प्रैक्टिस के तौर पे एक्टिविटी करवाएंगे। पज़ल्स देने से पहले आप बच्चों के सामने ये कार्ड रखेंगे और बच्चे इन वर्ड्स को खुद रीड करने की कोशिश करेंगे। जब बच्चे ये सारे के सारे वर्ड्स रीड कर लेंगे उसके बाद आप ये फ्लैश जो स्ट्रिप्स आपने जो पज़ल्स के पीसेस काटे थे उनको आप बच्चों के सामने रखेंगे और बच्चे जो है इन पिक्चर्स को देख के रिकग्नाइज करेंगे और उसके बाद इस कार्ड में मौजूद उस पिक्चर का लफ्ज़ ढूंढ के उस कार्ड को उस पीस के ऊपर जाके रख देंगे। मिसाल के तौर पे ये है क एट कैट। अब बच्चे ने इस पिक्चर को देखना है और इस पूरे के पूरे कार्ड पे स्कैन करना है कि कैट कहाँ पे है और उसके बाद उसने इस कैट को ले जाके उस
पे प्लेस कर देना है। सिमिलरली ये है डैड, ये है कैप एंड सो ऑन। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हर पजल का बोर्ड एक फोनिक साउंड यानी एक वावल साउंड को फोकस करता है, यानी कि दिस कार्ड फोकसेस ऑन द ए वावल साउंड। इसी तरह बाकी वाले जो है वो ई, आई, ओ, यू अलग पॉइंट पे आते हैं। इसको कराने से पहले आप बुक पेज नंबर 8 को खोलिएगा। जब आपने पेज नंबर 8 पे दिए हुए सारे वर्ड्स बच्चों से अच्छी तरह प्रैक्टिस करवा ली होगी, बच्चों को आइडिया होगा कि 3 लेटर वर्ड्स क्या हैं, इन वर्ड्स को जोड़ के क्या अल्फाज बनते हैं। जब ये पूरे पुख्तगी की तरफ चले जाएंगे उसके बाद आप इसको बंद करेंगे और ये वाली एक्टिविटी बच्चों के साथ कराएंगे।